नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको भारतवर्ष के इतिहास की एक ऐसी अमर गाथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह कहानी है सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें दुनिया आज भी सत्यवादी के नाम से जानती है। यह कहानी इतनी गहरी और मर्मस्पर्शी है कि इसे सुनते समय आपकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व दोनों एक साथ उमड़ आएंगे। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए उस दौर में जब इंसान की जुबान की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा हुआ करती थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर पाप कम और पुण्य ज्यादा था। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अयोध्या नाम की एक नगरी बसती थी। अयोध्या, जिसका मतलब ही है जिसे युद्ध में हराया न जा सके। उस नगरी की सुंदरता का वर्णन करना भी मुश्किल है। वहां के घर महलों जैसे थे, सड़कों पर हमेशा फूलों की महक रहती थी और हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। उस नगरी के राजा थे महाराज हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि दया, धर्म और सबसे बढ़कर सत्य के जीते जागते स्वरूप थे। यह कहा जाता था कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, नदियां अपनी दिशा बदल सकती हैं, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। उनकी प्रजा उनसे इतना प्रेम करती थी कि लोग अपने बच्चों को राजा की ही कहानियां सुनाकर सुलाते थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वहां किसी को किसी से डर नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी महारानी तारामती, जो सुंदरता और गुणों में साक्षात देवी लक्ष्मी जैसी थी। उनका एक छोटा सा बहुत ही प्यारा पुत्र था, जिसका नाम था रोहिताश्व। यह छोटा सा परिवार अयोध्या के राजमहल में बड़े सुख और शांति से रह रहा था। राजा को अपने खजाने का, अपनी सेना का या अपनी ताकत का कोई घमंड नहीं था। उन्हें अगर किसी बात का मान था तो वह था अपना धर्म और अपना सत्य। वह अक्सर कहा करते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सोना आग में तपता है तभी उसकी असली चमक सामने आती है। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा का समय भी अब नजदीक आ रहा था। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। वहां सभी देवता, गंधर्व और महान ऋषि मुनि विराजमान थे। उस सभा में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी मौजूद थे। बातों ही बातों में धरती के राजाओं की चर्चा होने लगी। इंद्र ने सवाल किया कि क्या मृत्युलोक यानी धरती पर कोई ऐसा राजा है जो हर हाल में, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, अपने धर्म और सत्य से न डिगे। इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने बड़े विश्वास के साथ राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हे देवराज, मेरे शिष्य हरिश्चंद्र सत्य की मूरत हैं। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है। आप चाहें तो उनकी कितनी भी कड़ी परीक्षा ले लें, वे कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आ गया। विश्वामित्र जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के और जिद्दी ऋषि माने जाते थे। उन्हें लगा कि वशिष्ठ जी अपने शिष्य की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। विश्वामित्र ने भरी सभा में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, वशिष्ठ, तुम हरिश्चंद्र का इतना गुणगान कर रहे हो, लेकिन याद रखना, इंसान तब तक ही सच बोलता है जब तक उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। जब परिवार पर संकट आता है, जब भूख प्यास से प्राण निकलने लगते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि उसका सत्य कितना गहरा है। अगर मैंने उसे उसके सत्य से नहीं डिगा दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। सत्य को आंच नहीं होती। बस यहीं से शुरू हुई वह महान परीक्षा
जिसने देवताओं को भी रोने पर मजबूर कर दिया। विश्वामित्र जी अपनी तपस्या और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने पर या अपना वचन तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। के लिए उन्होंने एक माया रची। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने खड़ा है। राजा ने सपने में ही उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम बहुत दानी कहलाते हो, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो जो मैं मांगू। राजा हरिश्चंद्र तो सपने में भी राजा ही थे और दानी ही थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, हे महाराज, आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका है। ब्राह्मण ने कहा, सोच लो राजन, कहीं बाद में मुकर न जाओ। राजा ने कहा, रघुकुल की रीत है, हम जो कह देते हैं उसे पूरा करते हैं, आप मांगिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा राजकाज, तुम्हारा खजाना, तुम्हारी सेना, सब कुछ दान में चाहिए। क्या तुम देते हो। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, मैंने अपना समस्त राज्य आपको दान दिया। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, उनकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजा अपने बिस्तर पर उठकर बैठे और सोचने लगे कि यह कैसा अजीब सपना था। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह तो बस एक सपना था, हकीकत थोड़ी है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं मान रहा था। उनका अंतरात्मा कह रही थी कि वचन तो वचन होता है, चाहे वह जागते हुए दिया गया हो या सपने में। अभी राजा इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजद्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि पधारे हैं। राजा हरिश्चंद्र तुरंत अपने सिंहासन से उठे और नंगे पांव ऋषि के स्वागत के लिए दौड़े। जब उन्होंने द्वार पर देखा तो वे हैरान रह गए। यह वही ऋषि थे जिन्हें उन्होंने रात को सपने में देखा था। यह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें आदर के साथ दरबार में ले आए। विश्वामित्र जी ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और राजा को घूरते हुए बोले, हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें याद है कि तुमने बीती रात क्या किया था। राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जी ऋषिवर, मुझे याद है, मैंने स्वप्न में आपको अपना सर्वस्व दान कर दिया था। विश्वामित्र ने कड़क आवाज में कहा, तो फिर क्या अब जागने के बाद तुम अपनी बात से फिर जाओगे। क्या तुम कहोगे कि वह तो सिर्फ एक सपना था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी सहम गए। सबको लगा कि राजा कह देंगे कि सपने की बात सच नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ऋषिवर, मैंने जो वचन सपने में दिया वह भी मेरे लिए उतना ही सत्य है जितना जागते हुए दिया गया वचन। सत्य तो आत्मा में बसता है और आत्मा कभी सोती नहीं। अगर मैंने आपको राज्य दान दे दिया है तो यह राज्य अब से आपका हुआ। विश्वामित्र मन ही मन हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, अगर यह राज्य मेरा है तो तुम अब इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तुम तुरंत राजमुकुट उतारो और राज्य का अधिकार मुझे सौंपो। राजा हरिश्चंद्र ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने सिर से वह भारी राजमुकुट उतारा और विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का मोह त्यागा और साधारण कपड़े पहनने को तैयार हो गए। पूरा दरबार आंसुओं से भर गया। प्रजा रोने लगी कि उनके पिता समान राजा आज फकीर हो रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही राजा जाने लगे, विश्वामित्र ने उन्हें रोका और कहा, रुको हरिश्चंद्र, तुमने राज्य तो दे दिया, लेकिन एक नियम है। जब भी कोई राजा किसी ब्राह्मण को दान देता है तो उसे उस दान के साथ दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। तो बताओ, मेरे इस राजदान की दक्षिणा कहां है। राजा हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आप ठीक कहते हैं, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। विश्वामित्र ने जानबूझकर
एक बड़ी रकम मांगी। उन्होंने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दक्षिणा में चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश देने के लिए मुड़कर देखा। मंत्रीवर, कोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आइए। तभी विश्वामित्र जोर से हंसे और बोले, हरिश्चंद्र, तुम भूल रहे हो, तुमने अभी अभी अपना पूरा राज्य, अपना खजाना और अपना सब कुछ मुझे दान कर दिया है। अब वह खजाना मेरा है। तुम मेरे ही खजाने से निकालकर मुझे ही दक्षिणा कैसे दे सकते हो? यह तो अधर्म होगा। तुम्हारे पास अब अपना कहलाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें यह दक्षिणा अपने निजी धन से देनी होगी, राज्य के धन से नहीं। राजा हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। बात तो 100% सही थी। जब राज्य दान कर दिया तो खजाना भी दान हो गया। अब राजा के पास अपनी जेब में कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती की ओर देखा। रानी तारामती भी सब समझ रही थीं। राजा ने कहा, ऋषिवर, आप सत्य कहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कमाकर आपकी दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी भौहें टेढ़ी कीं और कहा, समय? ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर 1 महीने के अंदर मुझे मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा और तुम्हारा सत्य झूठा साबित हो जाएगा। राजा ने सिर झुकाकर यह शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और उनका नन्हा बेटा रोहिताश्व तीनों ने अपने ही महल को, अपने ही घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। राजा और रानी ने एक ही साड़ी के 2 टुकड़े किए और अपने तन को ढका। नंगे पांव, बिना किसी सेवक, बिना किसी सवारी के वे अयोध्या के मुख्य द्वार से बाहर निकले। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे रोती हुई आ रही थी। लोग जमीन पर लेट गए। राजा के रथ के पहियों, जो अब नहीं थे, की जगह उनके पैरों की धूल को माथे से लगा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, हे राजन, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। अगर आप जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। राजा हरिश्चंद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को समझाया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, यह मेरा धर्म है। सत्य की रक्षा के लिए मुझे जाना ही होगा। अगर मैं आज पीछे हट गया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हरिश्चंद्र कायर था। आप लोग नए राजा विश्वामित्र की सेवा कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। बहुत मुश्किल से उन्होंने प्रजा को वापस लौटाया और तीनों प्राणी अनजान रास्तों पर चल पड़े। उनका सफर बहुत कठिन था। जो पांव कभी फूलों की सेज के बिना जमीन पर नहीं पड़ते थे, आज वे कांटों और पत्थरों पर चल रहे थे। कड़ी धूप उन्हें जला रही थी, भूख और प्यास उन्हें सता रही थी। नन्हा रोहिताश्व बार बार पूछता, मां, हम कहां जा रहे हैं? मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए। रानी तारामती अपने आंसू छिपाते हुए उसे सूखी रोटियां खिलाने की कोशिश करती जो वे मांग कर लाए थे, या कभी कभी सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। राजा हरिश्चंद्र के मन में एक ही चिंता थी, ऋषि की दक्षिणा। उन्हें 1 महीने के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमानी थीं, लेकिन कहां से? उस समय काशी, वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता था और कहा जाता था कि काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वह शिव के त्रिशूल पर टिकी है। इसलिए विश्वामित्र को दिया गया राज्य दान का नियम काशी पर लागू नहीं होता था। राजा ने तय किया कि वे काशी जाएंगे और वहां कोई काम ढूंढकर ऋषि का कर्ज चुकाएंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद भूख प्यास से बेहाल, पैरों में छाले लिए वे तीनों काशी पहुंचे। काशी के घाट, गंगा मैया की लहरें और मंदिरों की घंटियां, सब कुछ बहुत पवित्र था, लेकिन राजा के सिर पर कर्ज की तलवार लटक रही थी। काशी पहुंचते पहुंचते महीना पूरा होने वाला था। राजा बहुत परेशान थे। वे बाजार में खड़े होकर काम मांगते, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं देता। कोई उन्हें भिखारी समझता तो कोई पागल। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह अयोध्या के महाराज हैं। और तभी जैसे ही मियाद पूरी होने का दिन आया, महर्षि विश्वामित्र वहां भी प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कड़क कर कहा, हरिश्चंद्र, महीना पूरा हो गया है, शाम ढलने वाली है।
लाओ मेरी दक्षिणा। अगर सूरज डूबने तक मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो तैयार हो जाओ मेरे श्राप के लिए। राजा हरिश्चंद्र कांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, अभी दिन ढलने में थोड़ा समय बाकी है। मैं आज शाम तक आपका कर्ज हर हाल में चुका दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। विश्वामित्र ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो फिर कोई दया नहीं होगी। ऋषि चले गए, लेकिन राजा के सामने अब पहाड़ जैसी मुसीबत थी। इतने कम समय में इतना धन कैसे आएगा? उन्होंने अपनी पत्नी तारामती की ओर देखा। रानी की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह भारतीय नारी थीं, जो अपने पति के धर्म के लिए आग में भी कूद सकती थीं। तारामती ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके सत्य की रक्षा के लिए अगर मुझे बिकना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। आप मुझे बाजार में बेच दीजिए और उससे जो धन मिले उससे ऋषि का कर्ज चुका दीजिए। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर सन्न रह गए। उनका कलेजा मुंह को आ गया। अपनी ही धर्मपत्नी को बेचना, यह कैसा धर्म है? यह कैसी परीक्षा है? उन्होंने रोते हुए कहा, तारा, तुम यह क्या कह रही हो? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं बेच सकता। रानी ने उन्हें समझाया, स्वामी, शरीर तो नश्वर है, एक दिन वैसे भी मिट जाएगा। लेकिन अगर आपका वचन टूट गया तो सत्य बदनाम हो जाएगा। संसार कहेगा कि पत्नी के मोह में राजा हरिश्चंद्र ने धर्म छोड़ दिया। मेरी कसम, आप संकोच मत कीजिए, मुझे बेच दीजिए। राजा का दिल तार तार हो रहा था, लेकिन समय बीत रहा था और ऋषि का श्राप पूरी सृष्टि को जला सकता था। पत्थर दिल करके रोते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर काशी के उस बाजार में गए जहां गुलाम बिकते थे। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक राजा अपनी रानी को आवाज लगा रहा है, ले लो भाई, कोई दासी ले लो, घर का काम काज करने वाली स्त्री ले लो। राजा की जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। बाजार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसे घर के काम के लिए एक दासी चाहिए थी। उसने रानी तारामती को देखा और उनकी बोली लगाई। मोलभाव हुआ और वह ब्राह्मण रानी को खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो धन उसने दिया वह ऋषि के कर्ज को चुकाने के लिए पूरा नहीं था। फिर भी सौदा हो गया। अब बिछड़ने का समय था। रानी तारामती जाने लगी, लेकिन नन्हा रोहिताश्व अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह मां की साड़ी पकड़कर रोने लगा, मां, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह ब्राह्मण निष्ठुर था। उसने कहा, मैंने सिर्फ इस स्त्री को खरीदा है, बच्चे को नहीं। लेकिन बच्चे का रोना देखकर और रानी की प्रार्थना सुनकर उस ब्राह्मण ने थोड़े और पैसे देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया। इस तरह रानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व दोनों बिक गए। राजा हरिश्चंद्र अकेले खड़े रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे उनसे दूर जा रहे थे और वह उन्हें रोक भी नहीं सकते थे। अब राजा के पास कुछ धन आ गया था, लेकिन वह अभी भी ऋषि की मांगी हुई रकम से कम था। राजा को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी विश्वामित्र वहां फिर आ गए और बोले, यह क्या? यह तो पूरी दक्षिणा नहीं है, बाकी धन कहां है? अभी भी सूरज डूबने में कुछ पल बाकी हैं। राजा ने आसमान की ओर देखा। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय खुद के। राजा ने एक गहरी सांस ली और काशी के बीचों बीच खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं। कोई है जो मुझे खरीद सके? जो भी उचित दाम देगा मैं जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहूंगा। राजा की आवाज में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि बाजार थम गया। तभी वहां एक चांडाल, शमशान का रखवाला, आया। उसका नाम था कालू। वह दिखने में बहुत भयानक था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, काले कपड़े और हाथ में एक डंडा। उसने राजा से कहा, ओए, मुझे शमशान घाट पर काम करने के लिए एक आदमी चाहिए जो मुर्दों से कफन ले सके और कर, टैक्स वसूल सके। क्या तू यह काम करेगा? एक सूर्यवंशी राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, जिसके एक इशारे पर दुनिया चलती थी,
आज उसे शमशान की रखवाली का काम मिल रहा था, लेकिन राजा को अपना वचन पूरा करना था। उन्होंने कहा, हां भाई, अगर तुम मुझे मेरे मालिक का कर्ज चुकाने लायक धन दे दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। कालू चांडाल ने राजा को बची हुई रकम दे दी। राजा ने तुरंत वह सारा धन विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया और कहा, ऋषिवर, आपकी दक्षिणा पूरी हुई, अब मैं आपके ऋण से मुक्त हूं। विश्वामित्र ने धन लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में भी हरिश्चंद्र के लिए एक अजीब सा सम्मान था। पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब राजा हरिश्चंद्र राजा नहीं रहे थे, वे कालू चांडाल के सेवक बन गए थे। उनका काम था शमशान घाट पर रहना, चिता जलाना और जो लोग मुर्दे जलाने आते थे उनसे कर, टैक्स वसूलना। उन्हें आदेश था कि बिना कर लिए किसी को भी अंतिम संस्कार न करने दिया जाए, चाहे वह अपना हो या पराया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। राजा हरिश्चंद्र का रूप पूरी तरह बदल गया। उनके बाल बढ़ गए, कपड़े फटकर चिथड़े हो गए, शरीर पर शमशान की राख लिपटी रहती थी। वे दिन रात लाशों के बीच रहते, जलती चिताओं की गंध और सियार कुत्तों की आवाजों के बीच उनका जीवन कट रहा था। वे अपनी पिछली जिंदगी, अपना महल, अपनी रानी और बेटे को लगभग भूलने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ अपने काम में लगे रहते। खबरदार, बिना कफन दिए कोई चिता नहीं जलाएगा, यही अब उनका जीवन मंत्र था। उधर रानी तारामती का जीवन भी नर्क से कम नहीं था। वह ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती। नन्हा रोहिताश्व भी छोटे मोटे काम करता। वह कोमल राजकुमार जो कभी फूलों से खेलता था, अब जंगल में नंगे पांव लकड़ियां चुनता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। ब्राह्मण ने रोहिताश्व को पूजा के लिए फूल और समिधा पाही यज्ञ की लकड़ियां लाने के लिए बगीचे में भेजा। रोहिताश्व खुशी खुशी गया। वह फूल तोड़ ही रहा था कि झाड़ियों में छिपे एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप का जहर इतना तेज था कि नन्हा राजकुमार मां मां चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसका शरीर नीला पड़ गया। उसकी मौत हो गई। सोचिए दोस्तों, एक मां पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि उसका इकलौता बेटा, उसके बुढ़ापे का सहारा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। आसपास के लोगों ने किसी तरह खबर ब्राह्मण के घर तक पहुंचाई। रानी तारामती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह दौड़ी दौड़ी बगीचे में गईं और बेटे के मृत शरीर को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रोने लगीं। लेकिन वह एक गुलाम थीं, उन्हें रोने की भी आजादी नहीं थी। ब्राह्मण ने कहा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, दिन ढल रहा है, इसे ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो और जल्दी लौटकर काम पर लगो। रानी के पास न कफन खरीदने के पैसे थे न लकड़ी के। वह अकेली अपने बेटे के शव को गोद में उठाकर रोती बिलखती शमशान घाट की ओर चल पड़ी। रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश शुरू हो गई थी। शमशान घाट पर सन्नाटा था, सिर्फ चिताओं की लपटें दिखाई दे रही थीं। रानी तारामती अपने बेटे को सीने से लगाए उस अंधेरे में शमशान पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि यहां का रखवाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पति महाराज हरिश्चंद्र हैं। और राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं पता था कि जो दुखियारी मां अपने बेटे की लाश लेकर आ रही है वह उनकी अपनी तारामती और उनका अपना रोहिताश्व है। नियति ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक पति को अपनी पत्नी से, एक पिता को अपने बेटे के शव से करबिकाडे कर मांगना था। शमशान घाट का वह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घनघोर अंधेरी रात थी। आकाश में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आसमान फट पड़ेगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी जिससे चिताओं की आग बार बार बुझने लगती और फिर हवा के झोंकों से भड़क उठती। चारों तरफ इधर उधर बिखरी हड्डियां, खोपड़ियां और मांसाहारी जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं।
रानी तारामती अपने बेटे के शव को छाती से चिपकाए लड़खड़ाते कदमों से उस कीचड़ और गंदगी से भरे रास्ते पर चल रही थीं। उनके पास न तो सिर ढकने को पूरा कपड़ा था और न ही बेटे के शरीर को ढकने के लिए कफन। वह बस रो रही थीं, लेकिन उनकी आवाज बादलों की गर्जन में दब जा रही थी। जैसे ही उन्होंने एक खाली जगह देखकर अपने बेटे के शव को जमीन पर रखा और कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश करने लगीं, तभी एक भारी और कठोर आवाज गूंजी, खबरदार, कौन है वहां? बिना कर टैक्स चुकाए यहां कोई चिता नहीं जल सकती। यह आवाज राजा हरिश्चंद्र की थी। समय की मार देखिए। अंधेरे और बारिश के कारण न तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान पाए और न ही तारामती अपने पति को। राजा हरिश्चंद्र अपने हाथ में डंडा लिए पास आए। उनका शरीर काला पड़ चुका था, बाल जटाओं की तरह उलझे थे और आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। उन्होंने कड़क कर कहा, ऐ देवी, तुम जो कोई भी हो, नियम नहीं जानती क्या? यहां अंतिम संस्कार करने के लिए पहले शमशान के मालिक का कर चुकाना पड़ता है। लाओ, कफन और पैसे निकालो, तभी तुम इस बालक को जला पाओगी। रानी तारामती तो पहले से ही दुख के सागर में डूबी थीं। इस कठोर व्यवहार ने उन्हें और तोड़ दिया। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शमशान के रखवाले, मुझ पर दया करो। मैं एक अभागन मां हूं, भाई हूं। यह मेरा इकलौता बेटा था जो सांप के काटने से मर गया। मैं एक दासी हूं। मेरे पास देने के लिए न तो धन है और न ही इस बच्चे के लिए कफन। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की हैं। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर लेने दो। राजा हरिश्चंद्र का दिल पसीजा, लेकिन उनका धर्म उनके आड़े आ गया। उन्होंने मन को पत्थर कर लिया था। उन्होंने कहा, मैं मजबूर हूं देवी। मेरे मालिक का हुक्म है कि बिना दाम लिए किसी को भी अनुमति न दूं। अगर मैं तुम पर दया करूंगा तो मैं अपने मालिक के प्रति बेईमानी करूंगा, और मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही होगा। रानी गिड़गिड़ाती रहीं। राजा मना करते रहे। तभी जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में राजा हरिश्चंद्र की नजर उस स्त्री के चेहरे पर और जमीन पर पड़े बच्चे पर पड़ी। वह चेहरा, वह जाना पहचाना चेहरा, वह मुमूर्षु अवस्था में पड़ी काया। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़े, तारा, तुम! और यह मेरा रोहिताश्व। उधर रानी तारामती ने भी बिजली की रोशनी में अपने पति को पहचान लिया। वही तेजस्वी ललाट, वही आंखें, लेकिन यह कैसी दशा हो गई थी उनकी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। फिर एक साथ दोनों के सब्र का बांध टूट गया। राजा हरिश्चंद्र दौड़कर अपने मृत पुत्र के पास गिरे और उसे गले लगाकर दहाड़े मारकर रोने लगे। मेरे बच्चे, मेरे राजकुमार, यह क्या हो गया? मैं कैसा अभागा पिता हूं जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका, और आज तुम मुझे छोड़कर चले गए। रानी तारामती भी पति के गले लगकर रोने लगीं। शमशान की वह भयानक रात उनके विलाप से और भी गमगीन हो गई। वह राजा जो कभी न्याय के लिए जाना जाता था, आज अपनी ही गोद में अपने मरे हुए बेटे को लिए बैठा था। कुछ देर तक दोनों रोते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे। लेकिन फिर अचानक हरिश्चंद्र को अपना वचन, अपना धर्म याद आ गया। वह झटके से अलग हुए और अपने आंसू पोंछ लिए। जरा सोचिए उस घड़ी के बारे में। एक पिता के सामने उसके जवान बेटे की लाश पड़ी है, उसकी पत्नी बिलख रही है, लेकिन वह पिता क्या कहता है? राजा हरिश्चंद्र ने कांपती हुई आवाज में लेकिन दृढ़ता से रानी से कहा, तारा, चुप हो जाओ। हम दुख में अपना धर्म नहीं भूल सकते। मैं यहां का सेवक हूं और तुम यहां एक शव लेकर आई हो। नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वह मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। मुझे अपने मालिक का कर वसूलना ही होगा। तुम बिना कर दिए रोहिताश्व का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। रानी तारामती अवाक रह गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह आपका अपना बेटा है। हमारे पास कुछ नहीं है, यह आप जानते हैं। क्या आप अपने ही बेटे की लाश से कर मांगेंगे? राजा ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर कहा, हां तारा, अगर आज मैंने अपने बेटे के मोह में नियम तोड़ दिया
तो सत्य हार जाएगा। दुनिया कहेगी कि राजा हरिश्चंद्र का सत्य केवल सुख के दिनों का साथी था। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें कर देना ही होगा। रानी तारामती समझ गईं कि उनके पति सत्य के किस शिखर पर खड़े हैं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को देखा। उनके पास देने के लिए बस यही एक कपड़ा था जो उनके तन को ढके हुए था। भारतीय संस्कृति में एक स्त्री के लिए उसकी लाज, उसका वस्त्र ही सब कुछ होता है, लेकिन यहां धर्म की रक्षा का सवाल था। रानी ने रोते हुए कहा, ठीक है स्वामी, अगर सत्य की यही कीमत है तो मैं चुकाऊंगी। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन यह साड़ी है, मैं इसका आधा हिस्सा फाड़कर आपको कर के रूप में देती हूं। जैसे ही रानी तारामती ने अपनी साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, धरती हिलने लगी, आकाश में प्रलय जैसी गर्जना हुई। यह सत्य की, त्याग की और बलिदान की वह पराकाष्ठा थी जिसे देखकर देवता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। ठीक उसी पल जब रानी साड़ी फाड़ने ही वाली थीं, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि शमशान का अंधेरा गायब हो गया। स्वयं भगवान नारायण, भगवान शिव, देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ बेटी, बस बहुत हो गया, परीक्षा पूरी हुई। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती ने हैरान होकर देखा। विश्वामित्र की आंखों में आज क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और आदर के आंसू थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और कहा, हरिश्चंद्र, तुम जीत गए, तुम सच में सत्यवादी हो। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारे जैसा धर्मपरायण न कोई था, न है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य के लिए तुम अपना राज्य, अपना परिवार, यहां तक कि अपने बेटे के शव और पत्नी की लाज भी दांव पर लगा सकते हो। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से नन्हा रोहिताश्व जो मृत पड़ा था, अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। उसे जीवित देखकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर अपने बच्चे से लिपट गए। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, यह सब एक माया थी, एक परीक्षा थी। न तो तुम्हारा राज्य गया है और न ही तुम्हारा पुत्र मरा था। यह सब विश्वामित्र जी ने यह देखने के लिए रचा था कि तुम सत्य के लिए कितना सह सकते हो। आज से तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो गया है। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपोबल से राजा हरिश्चंद्र को उनका राजसी रूप, उनके वस्त्र और आभूषण वापस लौटा दिए। अयोध्या का राज्य उन्हें वापस सौंप दिया गया। भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद देते हुए कहा, हरिश्चंद्र, जहां सत्य है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी कि मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान को अपना ईमान और अपना सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं और ऋषियों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे राज्य का मोह नहीं है। मुझे बस इस बात का संतोष है कि मैं अपनी परीक्षा में सफल रहा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, अगर मेरे सत्य में थोड़ी भी शक्ति है तो मेरी प्रजा को, जिसने मेरे वियोग में इतना दुख सहा है, उन्हें सुख और शांति मिले। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व वापस अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खबर सुनकर पूरी अयोध्या में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। लोग नाचते गाते अपने राजा के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। राजा ने फिर से राजकाज संभाला, लेकिन अब उनका शासन पहले से भी ज्यादा धर्ममय था। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने हजारों वर्षों तक राज्य किया और अंत में अपने सत्य के प्रभाव से वे सदैह शरीर के साथ स्वर्ग गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं। वह थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। मित्रों, कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो जीवन का असली अध्याय तो अब शुरू हुआ था। वह अग्नि परीक्षा तो केवल एक पड़ाव थी, लेकिन उस परीक्षा की आग से निकलकर जो सोना कुंदन बना था, उसकी चमक से अब पूरी अयोध्या रोशन होने वाली थी।
जब राजा हरिश्चंद्र ने दोबारा राजकाज संभाला तो वे पहले वाले राजा नहीं रह गए थे। पहले वे एक क्षत्रिय राजा थे जो धर्म का पालन करते थे, लेकिन शमशान घाट की उस काली रात और डोम के घर की उस नौकरी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया था। उन्होंने देख लिया था कि जीवन क्षणभंगुर है। उन्होंने मौत को बहुत करीब से हर रोज देखा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह राजपाट, यह धन दौलत, यह शरीर, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिट जाने वाला है। अगर कुछ बाकी रहता है तो वह है इंसान के कर्म और उसका सत्य। अयोध्या में अब एक अलग ही युग की शुरुआत हुई। राजा हरिश्चंद्र के शासन में अब ताले लगने बंद हो गए। लोग अपने घरों के दरवाजे खुले रखकर सोते थे, क्योंकि चोरी का डर ही खत्म हो गया था। जब राजा इतना सत्यवादी हो तो प्रजा झूठ कैसे बोल सकती थी। कहते हैं कि राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। हरिश्चंद्र के तप के कारण अयोध्या की धरती भी पवित्र हो गई थी। समय पर बारिश होती थी, खेतों में इतना अनाज पैदा होता था कि गोदाम छोटे पड़ जाते थे। न कोई बीमार पड़ता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी। यह वही दौर था जिसे आगे चलकर राम राज्य की नींव कहा गया। राजा हरिश्चंद्र अब सिंहासन पर बैठकर हुक्म नहीं चलाते थे, बल्कि वे एक सेवक की तरह राज करते थे। वे अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते और यह जानने की कोशिश करते कि कहीं किसी को कोई दुख तो नहीं है। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपने महल के बगीचे में बैठे थे। उनके पास अब युवा हो चुके राजकुमार रोहिताश्व बैठे थे। रोहिताश्व, जिन्होंने बचपन में ही मृत्यु को गले लगाया था और फिर जीवन पाया था, वे भी अब बहुत गंभीर और समझदार हो गए थे। उन्होंने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा, जिसने हरिश्चंद्र को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रोहिताश्व ने पूछा, पिताजी, हमने सत्य का पालन किया, धर्म पर चले, फिर भी हमें इतने भयंकर कष्ट क्यों मिले? हमें राज्य छोड़ना पड़ा, हम बिक गए, मैंने अपने प्राण गंवाए, मां ने अपमान सहा। क्या सत्य के रास्ते पर चलने का यही फल मिलता है? राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, पुत्र रोहिताश्व, जब तुम बाजार से सोने का कोई आभूषण खरीदने जाते हो तो सुनार उस सोने को आग में तपाता है, उसे पीटता है, उसे काटता है। क्या वह सोने से नफरत करता है? नहीं, वह उसे इसलिए तपाता है ताकि उसकी खोट निकल जाए और वह दुनिया का सबसे चमकदार और कीमती गहना बन सके। ईश्वर भी हमें दुखों की आग में इसलिए तपाता है ताकि हमारे भीतर का अहंकार, हमारा अज्ञान जलकर राख हो जाए। अगर हमने वो कष्ट न सहे होते तो आज हम उस सुख और शांति को महसूस नहीं कर पाते जो हमारे भीतर है। सत्य का रास्ता कांटों भरा जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल सुकून देती है। झूठ का रास्ता फूलों भरा लगता है, लेकिन वह अंत में खाई में गिरा देता है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। साल दर साल बीतते गए। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती अब वृद्ध हो चले थे। उनके बालों में चांदी चमकने लगी थी, लेकिन उनके चेहरों का तेज और भी बढ़काने गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा में लगा दिया था। राजकुमार रोहिताश्व अब राजकाज संभालने में पूरी तरह सक्षम थे। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे थे, तभी अचानक आकाश में एक दिव्य नाद गूंजा। पूरा दरबार रोशनी से भर गया। सभी ने ऊपर देखा तो पाया कि बादलों के बीच से एक बहुत ही विशाल और सुंदर विमान नीचे उतर रहा है। यह कोई साधारण विमान नहीं था, यह स्वर्ग का विमान था, जिसे खुद देवराज इंद्र ने भेजा था। विमान दरबार के प्रांगण में उतरा और उसमें से देवदूत बाहर आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आपके पुण्य कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। पृथ्वी पर आपका समय पूरा हुआ। आपने सत्य और धर्म की जो मिसाल कायम की है, उसके लिए स्वयं देवराज इंद्र और परमपिता ब्रह्मा ने आपको सदेह शरीर के साथ स्वर्ग आने का निमंत्रण भेजा है। चलिए,
यह विमान आपको लेने आया है। यह सुनकर पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही साथ दुख भी हुआ कि उनके प्रिय राजा अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। रानी तारामती और रोहिताश्व की आंखों में आंसू आ गए। स्वर्ग जाना हर जीव का अंतिम लक्ष्य होता है और राजा को जीते जी यह सौभाग्य मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी होने के साथ साथ एक दयालु राजा भी थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने उस विमान को देखा, फिर अपनी रोती हुई प्रजा को देखा। दरबार के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी आंखों में एक ही सवाल था कि अब हमारा क्या होगा। राजा हरिश्चंद्र का दिल भर आया। उन्होंने देवदूतों से एक ऐसा सवाल किया जिसने देवताओं को भी अचंभे में डाल दिया। राजा ने पूछा, हे देवदूतों, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी यह प्रजा भी जाएगी। ये लोग मेरे बच्चे समान हैं। मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं जीवन भर इनका साथ निभाऊंगा। अगर मैं इन्हें यहां दुखों के बीच छोड़कर अकेला स्वर्ग चला गया तो मेरा राजधर्म अधूरा रह जाएगा। क्या इस विमान में मेरे साथ मेरी पूरी अयोध्या नगरी के लिए जगह है? देवदूत हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राजन, यह असंभव है। स्वर्ग में केवल वही जा सकता है जिसके पुण्य कर्म हो। आपने अपनी तपस्या और सत्य से यह स्थान पाया है। आपकी प्रजा में तो हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पापी। हर किसी के कर्म अलग अलग हैं। वे आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार यहीं धरती पर रहकर जीवन मरण के चक्र को पूरा करना होगा। आप चलिए, यह विमान केवल आपके लिए है। राजा हरिश्चंद्र ने वहीं उसी पल स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अगर मेरी प्रजा स्वर्ग नहीं जा सकती तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। जिस सुख को मैं अपनों के साथ बांट न सकूं, वह सुख मेरे लिए नर्क समान है। मैं अपनी प्रजा के साथ यहीं धरती पर रहूंगा, उनके सुख दुख में भागीदार बनूंगा। आप अपना विमान वापस ले जाइए। सोचिए दोस्तों, सामने स्वर्ग खड़ा है, दुखों से मुक्ति खड़ी है, लेकिन एक राजा सिर्फ इसलिए उसे ठुकरा रहा है क्योंकि वह अपनी प्रजा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। इसे कहते हैं सच्चा नेतृत्व। इसे कहते हैं असली त्याग। देवदूतों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन हरिश्चंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। इंद्र भी राजा का यह हठ देखकर घबरा गए। वे तुरंत वहां प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। तुम इनके पापों का बोझ अपने सिर क्यों ले रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, जब मैंने राज्याभिषेक के समय शपथ ली थी तो मैंने कहा था कि प्रजा के पाप और पुण्य का भागीदार राजा भी होता है। अगर इनके पुण्य मेरे हैं तो इनके पाप भी मेरे हैं। आप मेरे पुण्यों को इन सब में बांट दीजिए। मेरे पास जितनी भी तपस्या की शक्ति है वह आप ले लीजिए और उसके बदले मेरी प्रजा को मेरे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति दीजिए। अगर एक दिन के लिए भी हम सब साथ में स्वर्ग जा सकें तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। राजा का यह समर्पण देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, धन्य हो हरिश्चंद्र, तुमने आज फिर से जीत हासिल कर ली। तुमने मोह का नहीं बल्कि करुणा का चुनाव किया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के तपोबल और उनके पुण्यों के प्रभाव से उस दिन एक चमत्कार हुआ। अयोध्या के वे सभी लोग जो राजा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे, वे भी राजा के साथ विमानों में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना मानी जाती है जब एक राजा अपने साथ अपनी पूरी राजधानी को लेकर बैकुंठ स्वर्ग गया। लेकिन रुकिए, इस कथा में एक और गहरा संदेश छिपा है जो हमें आज के कलयुग में बहुत कुछ सिखाता है। जब राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में महर्षि नारद उनसे मिले। नारद जी को लगा कि कहीं हरिश्चंद्र को अपने इस महान कार्य पर घमंड न हो जाए, क्योंकि घमंड पुण्यों का नाश कर देता है। नारद जी ने विमान को रुकवाया और राजा से पूछा, हरिश्चंद्र,
तुम सच में महान हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम पृथ्वी पर इतने कष्ट सहे, विश्वामित्र ने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, क्या तुम्हारे मन में उनके प्रति कभी गुस्सा नहीं आया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? यह एक पेचीदा सवाल था। अगर राजा कहते कि हां मुझे गुस्सा आया या उन्होंने गलत किया, तो यह चुगली होती और स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते। और अगर वे कहते कि नहीं सब ठीक था, तो शायद यह झूठ होता अगर उनके मन में थोड़ी भी टीस बाकी होती। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देवर्षि, मैं तो महर्षि विश्वामित्र का आभारी हूं। अगर उन्होंने मेरी परीक्षा न ली होती तो मुझे मेरी असली शक्ति का पता ही नहीं चलता। उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं, की मीठी मुझे बनाया है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही गुरु विश्वामित्र ने मुझे कष्ट देकर मुझे निखारा है। मेरे मन में उनके प्रति केवल आदर है, कोई द्वेष नहीं। राजा का यह उत्तर सुनकर नारद जी भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने मान लिया कि हरिश्चंद्र न केवल कर्म से बल्कि मन और वाणी से भी पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। इस तरह राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती, पुत्र रोहिताश्व और अपनी प्रिय प्रजा के साथ परम धाम को गए। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? आज के जमाने में जब हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, तब राजा हरिश्चंद्र का चरित्र एक मशाल की तरह हमारे सामने खड़ा है। एक, सत्य की ताकत। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, और अंत में उसी सत्य ने उन्हें वह सब कुछ वापस दिलाया जो खो गया था, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा दिलाया। 2, धैर्य और सहन शक्ति। जीवन में जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं चाहिए। राजा शमशान में रहे, दासी के पति बने, लेकिन कभी ईश्वर को या अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उन्होंने धैर्य रखा कि यह समय भी बीत जाएगा। 3, ई आई इमा, कर्म का महत्व। हम जो करते हैं वही हमारे साथ जाता है। राजा का धन, महल, सेना सब यहीं रह गया, लेकिन उनका सत्य उनके साथ गया और उन्हें अमर कर गया। 4, निस्वार्थ प्रेम। राजा का अपनी प्रजा के लिए जो प्रेम था, वह हमें सिखाता है कि असली नेता या मुखिया वही है जो सबका भला सोचे, न कि सिर्फ अपना। तो दोस्तों, यह थी महान राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छुई होगी और आपके अंदर भी सत्य की एक नई लौ जलाई होगी। याद रखिए, जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं तो सब बेकार है, और अगर आप सत्य के साथ हैं तो पूरी कायनात आपके साथ है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे, एक झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। एक झूठ हमारी आत्मा पर एक दाग लगा देता है। राजा हरिश्चंद्र ने हमें सिखाया कि अपनी जुबान की कीमत प्राणों से बढ़कर होती है। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपने सत्य पर कायम हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहा? कहानी के इस पड़ाव पर आकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के आदर्शों की गूंज हमेशा इस भारत भूमि पर सुनाई देती रहेगी। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक हरिश्चंद्र का नाम अमर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।